से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए वट सावित्री व्रत कथा के बारे में जानते हैं। वट सावित्री व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री हिंदू धर्म में वट सावित्री का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती है। वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस साल 26 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा करते समय वट सावित्री की व्रत कथा को जरूर सुनें। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजश्री अवसपति की एक ही संतान थी। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है तो वो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगे। सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गया। वहाँ वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सिर रख उसे लेटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आते देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही अब पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के बार बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति का सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया बल्कि सास के नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को उनके खोया राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष का पूजन अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाएं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।